हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एडुटेरिया का बुक में दिया गया चैप्टर संपूर्ण बिहार घटनाक्रम इसका पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर 2023 पटना के गांधी मैदान में 1 से 12 दिसंबर तक 27वें पुस्तक मेला का आयोजन स्त्री नेतृत्व थीम पर किया गया। पटना के गांधी मैदान में 1 से 12 दिसंबर तक 27वें पुस्तक मेले का आयोजन स्त्री नेतृत्व थीम पर किया गया। राज्य में फसल की स्थिति को पता करने हेतु शेखपुरा से डिजिटल क्रॉप सर्वे की शुरुआत की गई। सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 के तृतीय चक्र में पटना जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राज्य वनीकरण अभियान विशेष रूप से जल जीवन हरियाली को दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP28 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से प्रशंसा मिली। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने, भूजल स्तर तथा प्रकृति में हरियाली बनाए रखने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 को जल जीवन हरियाली की शुरुआत की थी। बोधगया में 18वें अंतर्राष्ट्रीय जप समारोह का आयोजन 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक किया गया। इस बार के सूत पाठ का आयोजक देश कंबोडिया है। इस समारोह का उद्घाटन राज्यपाल श्री RV आलेंकर ने किया। पटना के ज्ञान भवन में मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया। मखाना व्यंजन प्रतियोगिता में लखीसराय की संपूर्ण राज्य में प्रथम पुरस्कार जीता। बोधगया में देश की सबसे लंबी 100 फीट शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की बनी प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। इस प्रतिमा का निर्माण बुद्धा इंटरनेशनल मिशन द्वारा किया गया है। प्रतिमा शयन मुद्रा महापरिनिर्वाण मुद्रा में है। महाबोधि मंदिर को 2002 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में हत्या के मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान तथा 19 महानगरों में पटना छठे स्थान पर रहा। हत्या दर में पटना 19 महानगरों में पहला स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हत्या हुई, जबकि सिक्किम सबसे अधिक शांत राज्य रहा। बिहार सरकार ने स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को कम करने के लिए शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख छात्रों की सहायता के लिए मिशन दक्ष ज्ञान और कौशल के लिए गतिशील दृष्टिकोण शुरू किया। यह पहल कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों को हिंदी, गणित और अंग्रेजी की विशेष कक्षाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। 13 से 14 दिसंबर को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 में लगभग 300 कंपनियों ने 50,530 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अडानी इंडस्ट्रीज बिहार में लॉजिस्टिक्स, सीमेंट, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य क्षेत्रों में 8,700 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस आयोजन के मुख्य फोकस क्षेत्र निम्नलिखित
थे। IT, ITES, ESDM, कपड़ा और चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, आतिथ्य एवं पर्यटन। बिहार में पहली बार ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। आरा के नीरव विशाल ने ई स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। देश में पहली बार विधिक सेवा प्राधिकरण में सभी पदों पर महिला पदाधिकारी नियुक्ति करने वाला बिहार पहला राज्य बना। देश में पहली बार विधिक सेवा प्राधिकार में सभी पदों पर महिला पदाधिकारी नियुक्त करने वाला बिहार पहला राज्य बना। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका की ओर से पटना गांधी मैदान में 15 से 29 दिसंबर तक बिहार सरस मेला 2023 का आयोजन किया। 2051 की जनसंख्या को लक्षित कर बिहार सरकार ने 27 नवंबर 2022 को राजगीर तथा 28 नवंबर 2022 को बोध गया से महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की। इसी क्रम में इस योजना के दूसरे चरण का लोकार्पण 15 दिसंबर 2023 को नवादा पौड़ा गांव जिले में किया गया। रन फॉर नशा मुक्त बिहार टैगलाइन के साथ मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा नशा मुक्त बिहार के लिए 17 दिसंबर को पटना में मैराथन का आयोजन किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणी में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी की। बिहार आकांक्षी श्रेणी में शामिल है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों के कायाकल्प के लिए मिशन बुनियाद शुरू किया है। नई दिल्ली में आयोजित 14वीं एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023 के समारोह में बिहार को फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य के तौर पर सम्मानित किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पोषण ट्रैकर योजना में बिहार। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पोषण ट्रैकर योजना में बिहार के 43% बच्चे ठिगनेपन का तथा 25% बच्चे दुबलेपन का शिकार हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पोषण ट्रैकर योजना में बिहार के 43% बच्चे ठिगनेपन तथा 25% बच्चे दुबलेपन का शिकार है। प्रेमचंद रंगशाला परिसर पटना में इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत असम के कलाकारों ने टेवा नृत्य, पंजाब के कलाकारों ने गिद्धा नृत्य तथा बिहार के कलाकारों ने जोगीरा होली का नृत्य प्रस्तुत किया। बिहार पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज होने के 75 दिनों के अंदर जांच पूरी करने के लिए मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 की शुरुआत की। महिला SC ST या पॉक्सो जैसी गंभीर धाराओं में दर्ज कांडों के लिए यह अवधि 60 दिनों की होगी। इसे 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ किया गया है। बिहार का पहला डायनासोर पार्क राजगीर में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला डायनासोर पार्क राजगीर में बनाया जा रहा है। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर मिथिला दरभंगा के लिए रवाना किया।
कनवर्स 2023 में मेजबान निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पटना ने 10 गोल्ड सहित सबसे अधिक 70 पॉइंट प्राप्त कर ओवरऑल चैंपियन बन गया है। बिहार पुलिस में मिशन जन सेवा के तहत चरित्र प्रमाण पत्र, पासपोर्ट व लाइसेंस सत्यापन सहित 9 प्रकार की जन सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निश्चय किया है। किसी घटना, चोरी इत्यादि के मामले में ई प्राथमिकी, ई स्टेशन डायरी, सनहा एवं ऑनलाइन शिकायत के लिए पुलिस द्वारा CCTNS पर सिटीजन सर्विस पोर्टल का लिंक दिया जा रहा है। नवंबर 2023 विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम एक रहस्यमयी बीमारी लंगड़ा बुखार विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने एक रहस्य बीमारी लंगड़ा बुखार की जांच के लिए गया जिले का दौरा किया है। दुर्घटना से संबंधित मुआवजा दावा के शीघ्र निष्पादन के लिए बिहार का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण दरभंगा प्रमंडल में स्थापित किया गया है। बिहार में रोजगार एवं आजीविका में सुधार के लिए पटना के गांधी संग्रहालय में अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा ने बिहार गौरव दृष्टि पत्र जारी की। 2 नवंबर 2023 को देश में पहली बार एक साथ 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इनमें 25,000 शिक्षकों को गांधी मैदान पटना में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। राज्य सरकार ने 2024 तक 100% घरों में प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार ने 2024 तक 100% घरों में प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG प्रशिक्षण केंद्र मानेसर में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षा में बिहार पुलिस को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रतियोगिता में आंध्र प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया। राज्यपाल RV आलेंकर ने न्यायमूर्ति रुद्र प्रकाश मिश्रा एवं न्यायमूर्ति रमेश चंद्र मालवीय को उच्च न्यायालय पटना के न्यायाधीश की शपथ दिलाई। केंद्र शिक्षा विभाग बिहार की उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए PM उषा योजना के तहत 500 करोड़ तक की राशि प्रदान करेगा। बीपकॉन 2023 सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया। राज्य सरकार ने हेरिटेज ट्री के संरक्षण के लिए प्रति पेड़ 10,000 रुपये देने की घोषणा की। विरासत वृक्षों का सर्वे के अनुसार राज्य में लगभग 16,000 पुराने वृक्ष हैं, जिसे हेरिटेज ट्री घोषित किया गया है। भगवान महावीर के 2549वें निर्माण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 दिवसीय पावापुरी महोत्सव का उद्घाटन 11 नवंबर को पावापुरी नालंदा में किया। ई-गेमिंग कैसीनो घूड़दौड़ पर 28% GST लगाने से संबंधित बिहार वस्तु सेवा कर द्वितीय संशोधक विधेयक 2023 को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय ने ई-गेमिंग कैसीनो और घुड़सवारी के लिए GST कानून के संशोधित प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए 1 अक्टूबर की तारीख अधिसूचित की है। औरंगाबाद के देव कार्तिक छठ व चैती छठ मेला को राजकीय मेला का दर्जा प्रदान किया है। औरंगाबाद के देव कार्तिक छठ व चैती छठ मेला को राजकीय मेला का दर्जा प्रदान किया गया है।
ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए बिहार को 3 श्रेणियों में ISC फिक्की अवार्ड मिला है। स्वच्छता के लिए डिजिटल संचार तथा गंगा ग्रामों में संचालित लाइट हाउस पहल में कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत संचालित डिजिटल कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम पहला का पूरा देश में डिजिटल कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम पहल का पूरे देश में स्वच्छता संचार डिजिटल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्राप्त हुआ है। हरला ग्राम जमुई की मुखिया कोमल कुमारी को वुमेन चेंज मेकर श्रेणी में अवार्ड मिला। श्रम संसाधन विभाग ने विभागीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में जिलों की रैंकिंग जारी की। इसमें मधुबनी प्रथम तथा नालंदा अंतिम पायदान पर है। 9 नवंबर 2023 को विधानसभा तथा 10 नवंबर 2023 को विधान परिषद से पारित बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक को राज्यपाल ने 17 नवंबर 2023 को मंजूरी दे दी। 9 नवंबर 2023 को विधानसभा तथा 10 नवंबर 2023 को विधान परिषद में पारित बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक को राज्यपाल ने 17 नवंबर 2023 को मंजूरी दे दी है। अब पिछड़ा वर्ग 12% से बढ़कर 18%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18% से बढ़कर 25%, अनुसूचित जाति 16% से बढ़कर 20%, अनुसूचित जनजाति 1% से बढ़कर 2% के लिए सरकारी सेवाओं में दाखिलों में आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 65% हो गया है। पूर्व से 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सहित अब आरक्षण का दायरा 75% हो गया है। सोनपुर मेला का हरिहर क्षेत्र मेला का आयोजन 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक किया गया। सोनपुर मेला का हरिहर क्षेत्र मेला का आयोजन 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक किया गया। इस मेले में पहली बार बिहार संग्रहालय की ओर से कलाकृतियों का प्रदर्शनी लगाई गई। बिहार में पहली बार ललित कला अकादमी में कला संस्कृति युवा विभाग तथा क्राफ्ट वाला संस्था के सौजन्य से दिव्यांग कलाकारी ने निर्मित मधुबनी पेंटिंग की प्रदर्शनी मेरी आवाज़ सुनो का आयोजन किया। 3 नवंबर से 5 नवंबर तक प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में राज्यों के श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। सिवान की यूसरा फातिमा का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 में दर्ज किया गया। यूसरा फातिमा सर्वाधिक हिंदी काव्य पुस्तिका लिखने वाली भारत की पहली किशोरी बनी है। अक्टूबर 2023 एशियाई जल पक्षी जनगणना 2023 संचालन बिहार सरकार प्लस बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी पूरे बिहार राज्य में आयोजित किया गया। पूरे बिहार में 203 प्रजातियों के कुल 69,935 पक्षी पाए गए। 26 जिलों में 76 आर्द्र भूमियों को कवर किया गया। जमुई में सबसे अधिक प्रवासी पक्षियों की सूचना।
बिहार में विश्व स्तर पर लुप्तप्राय कुल 8 पक्षी पाए गए। जिला पक्षियों की संख्या: जमुई जिला 18,480। भागलपुर जिला पक्षियों की संख्या है 9,084। बक्सर जिला पक्षियों की संख्या है 8,126। नोट पॉइंट: वर्तमान में एशियाई जल पक्षी गणना 2024 की भी रिपोर्ट जारी कर दी गई। 2024 की गणना के तहत बिहार के 28 जिलों के 84 आर्द्र भूमि में सर्वे किया गया है। बिहार सरकार ने 11 अक्टूबर 2023 को दुबई में प्रथम निवेशकों का सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजन किया। 11 अक्टूबर 2023 को भी बेंगलुरु में बिहार इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ। बिहार में सब जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टियर 2 का खिताब दिल्ली को हराकर अपने नाम किया। किशनगंज की रोशनी परवीन का चयन संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में होने वाले विश्व युवा सम्मेलन 2023 के लिए हुआ था। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वैज्ञानिकों ने एन सुपर ऑब्जर्वेट पॉलीमर NSP पाउडर तैयार किया है, जो फसलों को 3 माह तक नमी देगा। श्री राजकुमार बिहार के प्रधान महालेखाकार बनाए गए हैं। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में बिहार का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर खोला गया। बिहार निवासी डॉक्टर विनय कुमार विश्व मनोचिकित्सक एसोसिएशन में दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। IIT पटना ने कैंसर के ट्यूमर का आसानी से इलाज करने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन मशीन बनाया है। अररिया जिला के रानीगंज में 250 करोड़ की लागत से 300 एकड़ पर चिड़ियाघर बनेगा, जो बिहार राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा। 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चतुर्थ कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया। 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चतुर्थ कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया। समस्तीपुर की मीनाक्षी बिहार की पहली ड्रोन पायलट बनी। समस्तीपुर की मीनाक्षी बिहार की पहली ड्रोन पायलट बनी। मीनाक्षी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा से ड्रोन बनाने, उड़ाने और रिपेयरिंग करने का प्रशिक्षण लिया है। अमेरिका की रिसर्च संस्था नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च के तहत दुनिया के टॉप 20 खराब यातायात शहरों में 2 बिहार के हैं, जिसमें आरा का 7वां और बिहार शरीफ का 11वां स्थान है। जीविका दीदी का बिहार में पहला मखाना उद्योग सहरसा में खुलेगा। जीविका दीदी का बिहार में पहला मखाना उद्योग सहरसा में खुलेगा। रेस्पायर लिविंग साइंसेज की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का पटना और मुजफ्फरपुर शहर भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 अक्टूबर को 3 दिवसीय यात्रा पर बिहार आई। इस दौरान वह महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय पटना एम्स और दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। तेज नारायण बनेली TNB कॉलेज भागलपुर में देश का पहला टिश्यू कल्चर लैब बन गया है, जहां मीठा बांस उगाया गया है।
आईआईटी पटना और पॉलिटेक्निक डी टूलूज फ्रांस ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत छात्रों को आदान प्रदान, डायरेक्ट अध्ययन, अनुसंधान पर सहयोग किया जाएगा। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है, जिसके तहत खोए और चोरी हुए मोबाइल को बरामद करना है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्वारा आर.के. सिंह और चंद्र प्रकाश द्विवेदी को डायरेक्ट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। बिहार का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर भागलपुर के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सिपेट में खुलेगा। सितंबर 2023 पटना नगर निगम ने आम लोगों के लिए कचरे के लिए नकद योजना शुरू की। सूखा कचरा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी MRF पर बेचा जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने नई ड्रग नीति घोषित किया। यह नीति एक्सपायर्ड और क्षतिग्रस्त दवाओं को नष्ट करने के लिए दिशा निर्देश भी तय करती है। जीविका को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय छात्रावास की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। केरल बिहार के रबर डैम मॉडल को अपनाएगा। केरल बिहार के रबर डैम मॉडल को अपनाएगा। पंबा नदी में जल संग्रहण के लिए रबर डैम बनेगा। वायु प्रदूषण की जांच के लिए पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में G5 वायु गुणवत्ता प्रयोगशाला भवन 2025 में बनकर तैयार हो जाएगा। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया डाटा का अध्ययन करेगा। 8 सितंबर को गया में देश का सबसे बड़ा धर्मशाला का आधारशिला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रखा गया। इसमें कुल 1080 बेड होगी और इसकी लागत 120 करोड़ रुपए होगी। राजकीय शिक्षक पुरस्कार से 20 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिसमें 15,000 रुपये भी दिए जाएंगे। पटना एम्स जल्द ही अंतरिक्ष स्वास्थ्य परियोजना शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत राज्य भर में ड्रोन की मदद से आवश्यक दवाओं, टीकों और एंटी-स्नेक वेनम की आपूर्ति की जाएगी। गोपालगंज और मुंगेर में नया मेडिकल खोला जाएगा। गोपालगंज और मुंगेर में नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। छपरा की सविता महतो ने दुनिया की सबसे ऊंची दर्रा उमलिंगला पर दौड़कर सफर तय किया। वह 18 दिनों में 570 किलोमीटर दौड़कर मंजिल हासिल की। बिहार में अब 22 जगहों पर नए पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनेंगे। यह सभी केंद्र पहले से स्थापित विशेष सशस्त्र पुलिस के कैंपस में होगा। ऋषिकेश सुलभ को उनके उपन्यास दातापीर के लिए अज्ञेय शब्द सृजन सम्मान से सम्मानित किया गया तथा शांताबाई को दक्षिण भारत शब्द हिंदी सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लीची फार्मर्स ग्रोवर समूह भागलपुर, कतरनी राइस फार्मर समूह और व्यक्तिगत श्रेणी में अर्जुन मंडल भागलपुर, सत्यदेव सिंह मुंगेर, दिलीप सिंह रोहतास और अर्जुन सिंह रोहतास को पादप जीन संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तमिलनाडु सरकार बिहार के हाईटेक लैब स्मार्ट क्लास मॉडल को अपनाएगा।
24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झंडा दिखाकर बिहार की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस पटना जंक्शन हावड़ा से रवाना किया। टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग में आईआईटी पटना 601 से 800 ग्लोबल रैंकिंग श्रेणी आया है और जबकि भारतीय विश्वविद्यालय श्रेणी में 23वें स्थान पर है। भागलपुर के डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह ने नशा मुक्ति की दवा बनाई है। यह दवा होम्योपैथ और एलोपैथ दवाओं के कंपोजिशन को मिलाकर बनाया गया है और इसकी उन्हें पेटेंट का अधिकार भी मिल गया है। पटना के सयस कपूर को टाइम्स मैगजीन के टाइम्स 100 AI में शामिल किया गया है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने AES प्रभावित जिलों के सदर अस्पताल व PGS डॉक्टर को दर्पण ऐप पर हाजिरी बनाने का निर्देश दिया है। भव्य बिहार हेल्थ एलिकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल योजना के तहत अस्पतालों में पेपरलेस काम को बढ़ावा दिया जा रहा है। भव्य योजना के तहत अस्पतालों में पेपरलेस काम को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगस्त 2023 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर बिहार के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्दी बेबी शो का आयोजन किया गया। इस शो में नवजात से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है। बिहार में पहली बार मिड डे मील का सोशल ऑडिट करने का निर्णय लिया गया। बिहार में पहली बार मिड डे मील का सोशल ऑडिट करने का निर्णय लिया गया। ग्रामीण विकास विभाग की सामाजिक अंशशिक्षण सोसाइटी को यह जिम्मेदारी दी गई। सरकार की सहायता से प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक 6 से 8 कक्षाओं की छात्राओं को अब पीएम पोषण के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है। सफाई कर्मियों के सम्मान में पटना नगर निगम में मेरी सड़क मेरी जवाबदेही कार्यक्रम का आयोजन 1 अगस्त से 15 अगस्त तक किया गया। पटना नगर निगम सड़क पर कचरा फेंकने वालों को सड़क शत्रु का टैग देगा। पटना नगर निगम सड़क पर कचरा फेंकने वालों को सड़क शत्रु का टैग देगा। बेंगलुरु में इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट समारोह में बिहार को वर्ष 2023 का धार्मिक पर्यटन गंतव्य स्थल रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल ग्रेडिंग में A+ ग्रेड प्राप्त करने वाला AN कॉलेज पटना बिहार का पहला कॉलेज बन गया है। AN कॉलेज पटना को CGPA 3.36 पॉइंट मिले। बिहार में 10 सड़क परियोजनाओं के लिए विकास बैंक ने 5,100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। बिहार में 10 सड़क परियोजनाओं के लिए विकास बैंक ने 5,100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। ई चालान से राजस्व जुटाने में बिहार देश में 5वें स्थान पर है। बिहार संग्रहालय में
G20 देशों के कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए टुगेदर वी आर्ट के तहत कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। पर्यटन विभाग ने रोहतास का शेरगढ़ किला, दुर्गावती जलाशय, कमरचट डैम, तुतला भवानी जलप्रपात, गुप्ता धाम, मांझरकूट और धुआं कुंड को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की कार्य योजना तैयार की है। बिहार सरकार ने वाल्मीकि बाघ अभयारण्य में गेंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित करने का फैसला किया है। भारत छोड़ो आंदोलन की तरह PMCH में तंबाकू छोड़ो, तंबाकू भारत छोड़ो और कैंसर भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की गई। भारत छोड़ो आंदोलन की तरह PMCH में तंबाकू भारत छोड़ो और कैंसर भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की गई। विदेश मंत्रालय की मदद ऐप पर शिकायत करने वालों की सबसे कम संख्या बिहार के प्रवासियों की है। राज्य की महिलाओं के समेकित विकास के लिए महिला सशक्तिकरण हब सभी जिलों में 14 अगस्त 2023 में शुरू किया गया। भारत की आज़ादी के जश्न पर दिल्ली के राजपथ पर होने वाले मुख्य समारोह के विशिष्ट अतिथि द्वारा बिहार के 3 मनरेगा मजदूर को सम्मानित किया गया। सुमित्रा देवी मोतिहारी, कविता देवी किशनगंज, विश्वनाथ राम बक्सर। बिहार के स्कूल के भवन बाला बिल्डिंग एज लर्निंग एट मॉडल पर बनेंगे। इसमें ऐसी भवन संरचना होगी जिससे बच्चों को सीखने को मिलेगा। बिहार सरकार ने किसी भी दुर्घटना के लिए प्रवासी मजदूरों के मौत पर मिलने वाली मुआवजा राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वर्ष 2023-24 से सभी 9 प्रमंडल मुख्यालयों के कुछ चयनित विद्यालयों में JEE मेंस और नीट की मुफ्त कोचिंग चलाएगी। आपदा मित्र लोगों को विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में कैसे सुरक्षित रहें उसके लिए जागरूक करेगी। पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री RK सिंह ने बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 1 की 660 मेगावाट यूनिट 2 का लोकार्पण किया। जल संसाधन विभाग द्वारा तातील व्यवस्था को पूरे बिहार में लागू किया गया। इसके तहत नहरों में क्रमवार पानी की आपूर्ति होगी। महिला एवं बाल विकास निगम हर पंचायत में सखी वार्ता आयोजित करेगी, जिसके तहत महिलाओं की समस्या का निवारण और उन्हें जागरूक किया जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO की रिपोर्ट के अनुसार बिहार 10.64% विकास दर के साथ 2022-23 में पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा। बिहार राज्य की वर्षा पर निर्भर 17 जिलों में रेनफेड एरिया विकास कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, जिसके तहत जल संचयन यूनिट लगेगी। इसके तहत किसानों को वर्षा आधारित खेती के लिए सब्सिडी दी जाएगी। पर्यटन विभाग द्वारा MV स्वामी परमहंस से दीघा घाट से कंगन घाट तक व्यवसायिक परिचालन शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा 261 करोड़ की लागत से बने देश के सबसे बड़े बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन कुम्हार, पटना में किया।
इसमें 20,000 ऑफलाइन और 5,000 ऑनलाइन अभ्यर्थियों की बैठने की व्यवस्था है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो पहले गाजीपुर यूपी तक बन रही थी, अब उसे भागलपुर तक जोड़ा जाएगा। बिहार में पहले से गोरखपुर, सिलीगुड़ी और रक्सौल दिगवाड़ा हल्दिया एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में समानांतर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मैथिली फिल्म का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए दिया गया है। 29 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नालंदा खुला विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया गया। 29 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नालंदा खुला विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया गया। बिहार राज्य की दूसरी और तीसरी श्रेणी में आने वाले 58 शहरों को बड़े नगर की तरह विकसित किया जाएगा। साइबर साक्षर दल सभी थानों में बनाया जाएगा। यह दल साइबर से जुड़े मामलों के अनुसंधान से लेकर एफआईआर दर्ज करने में मदद करेगा। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में थीम आधारित संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में थीम आधारित पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसमें 11 तरह के गार्डन बनाए जाएंगे। बिहार शिक्षा विभाग राजकीय स्तर पर 20 शिक्षकों को सम्मानित करेगी। पटना के निवासी हर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड ISO में दूसरा स्थान हासिल किया। पटना के निवासी हर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड ISO में दूसरा स्थान हासिल किया। राजेंद्र नगर टर्मिनल को बिहार का पहला ईट राइट स्टेशन घोषित किया। राजेंद्र नगर टर्मिनल को बिहार का पहला ईट राइट स्टेशन घोषित किया। जुलाई 2023 7 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत न्यू दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यूपी से बिहार के सोननगर जंक्शन औरंगाबाद तक 137 किलोमीटर लंबे नए रूट का उद्घाटन किया। उद्देश्य है समय पर मालगाड़ी की आवाजाही हेतु नया कॉरिडोर बनाया जा रहा है। 1875 किलोमीटर लंबी यह कॉरिडोर पंजाब के साहनेवाल लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दानकुनी स्टेशन तक जाएगी। यह कॉरिडोर बिहार के 4 जिलों कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया से होते हुए 239 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगी। जहानाबाद के बाद अरवल और शेखपुरा 100% डिजिटल लेन देन वाला जिला बनेगा। जहानाबाद के बाद अरवल और शेखपुरा 100% डिजिटल लेन देन वाला जिला बनेगा। CAG की रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपनी अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित करने के मामले में 10 शीर्ष राज्यों में तीसरे स्थान पर है। भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत चलने वाली ट्रेन सेवा का विस्तार करते हुए इसे जयनगर से बिजलपुरा 52 किलोमीटर तक किया गया है। वर्ष 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जयनगर से कुर्था 34 किलोमीटर तक रेल परिचालन को हरी झंडी दिखलाई थी। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 के सफल लॉन्चिंग में बिहार के 2 प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा।
अमिताभ समस्तीपुर चंद्रमा की सतह पर रोवर के उतरने के निगरानी में योगदान। रवि कुमार सीतामढ़ी नेटवर्क सिक्योरिटी हैंडल करने में योगदान। 18 जुलाई को नालंदा जिले के राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मलमास मेले का शुभारंभ किया है। यह पूरे 1 महीने तक चलेगी, जो लगभग 3 वर्षों में एक बार लगता है। बिहार महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा राज्य के 53 विभागों में आंतरिक समिति का गठन किया गया। वहीं सभी जिलाधिकारी कार्यालय में स्थानीय समिति बनाई गई। आंतरिक समिति के 4 सदस्य होंगे, स्थानीय समिति के 5 सदस्य होंगे। उद्देश्य है अब जिला स्तर पर यौन शोषण आदि के खिलाफ किसी महिला को शिकायत करनी हो तो वह स्थानीय समिति में आवेदन दे सकती हैं। बिहार में 45 आर्द्र भूमि का स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाएगा। अभी बिहार में आर्द्र भूमि 9.41 लाख हेक्टेयर है। यूविन पोर्टल के अनुसार 5 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण में पटना जिला देश भर में शीर्ष पर रहा। 18 जुलाई को न्यूयॉर्क में लगी प्रदर्शनी ट्री एंड सरपेट में बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार शामिल हुए। चहक चिल्ड्रंस हैप्पीनेस इन एवियंस एंड एक्वायरिंग नॉलेज कार्यक्रम ई शिक्षा कोर्स पोर्टल में शामिल। उद्देश्य है बच्चों को स्कूल के प्रति सहज करना, बच्चों को स्कूल के प्रति सहज बनाना। बिहार में गंगा नदी पर रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पटना और भागलपुर में 2 जलयान चलेंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग, बिहार और भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण IWAI के बीच समझौता हुआ है। पटना चिड़ियाघर में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर ब्लैक पैंथर बगीरा को असम जू से लाया गया है। साथ में मादा राइनो हुलोन गिबन को भी लाया गया। 1975 में पटना चिड़ियाघर को पहला बाघ मिला था। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर संगीत नाटक अकादमी, पटना नगर निगम, कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार के संयुक्त सहयोगी से अमृत युवा कलो उत्सव 2023-24 का आयोजन 25 से 27 जुलाई से प्रेमचंद रंगशाला पटना में किया गया। इंडिया कोरिया कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत AN कॉलेज पटना में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह उसकी 50वीं सालगिरह थी। सिवान जिले की सृष्टि सिंह को ग्रेटर नोएडा में चल रहे राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रेफरी की भूमिका में चयन किया गया। फलक खान मुजफ्फरपुर जिला की फिल्म चंपारण मटर ऑस्कर के छात्र एकेडमी पुरस्कारों में सेमीफाइनल में जगह बना लिया है। मुख्य रोल चंदन कुमार और फलक खान, निर्देशक रंजन कुमार। वज्जिका भाषा में केवल आधे घंटे की फिल्म। बिहार के राजमार्गों के विकास लगभग 265 किलोमीटर के लिए एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के बीच $295 मिलियन के ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस वे बिहार से गुजरेगा।
जिसका नाम NH319B रखा गया है। इसकी कुल लंबाई 610 किलोमीटर है। यह बिहार की 4 जिलों कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया से पास करेगी और इसकी कुल लंबाई बिहार में 159 किलोमीटर है। बिहार के 13 जिलों में चल रही जैविक कॉरिडोर योजना की अवधि का विस्तार कर 2022-23 से 2025 तक कर दिया गया है। जैविक खेती अनुदान 11,500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। बिहार ने भूटान के कूड़ा इचू पनबिजली घर से 3.57 मेगावाट बिजली खरीदने हेतु समझौता किया है। बिहार तलवारबाजी संघ की अध्यक्ष सुष्मिता रत्न को बनाया गया है। पटना हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में विपिन मनुभाई पंचोली ने शपथ ग्रहण किया है। बोध गया मंदिर सलाहकार समिति का पुनर्गठन राज्यपाल द्वारा 3 वर्षों के लिए किया गया। बिहार के पद्मश्री प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाएगा। बिहार में पर्यटन के विकास एवं गंगा दर्शन कराने के लिए 2 रो-पैक्स वैसेल क्रूज कलकत्ता से पटना के लिए चलाई जाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बिहार के सबसे बड़े वीडियो कॉल का निर्माण पटना में किया गया। मंजूषा पेंटिंग भागलपुर। मंजूषा पेंटिंग को देश के बड़े बड़े संग्रहालय में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। 25वीं कांग्रेस ऑफ डर्मेटोलॉजी कार्यक्रम सिंगापुर में भाग लेने पहुंचे PMCH के डॉक्टर अभिजीत झा, चर्म रोग एवं बाल विशेषज्ञ को सम्मानित किया गया है। दिव्य प्रकाश मुजफ्फरपुर। दिव्य प्रकाश को नासा के आर्टेमिस मून मिशन कार्यक्रम में शामिल किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 18 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्वारा भूमि सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त 5 जिलों भोजपुर, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय एवं नालंदा के जिला अधिकारियों को भी भूमि सम्मान अवार्ड प्रदान किया गया। राज्य के हर जमीन मालिक का अपना भूमि अकाउंट नंबर UID प्रदान करने के उद्देश्य से लोगों की जमीन के कागजात खासकर जमाबंदी पेपर को आधार नंबर से लिंक करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। पटना में 10 जुलाई को राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिवालय परिसर में पौधारोपण कर इसकी शुरुआत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की कि राज्य में अगले 2 माह में 4 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। 10 जुलाई को सभी जिलों में वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने निर्णय लिया कि लोगों को 5 पौधा सरकारी नर्सरी से निःशुल्क दिया जाएगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए राज्य के सभी 534 प्रखंडों के 2 माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में आधार मशीनें लगेगी। साथ ही आधार कार्ड बनाने के लिए तकनीकी कर्मियों और अन्य व्यवस्था की जाएगी। 7 जुलाई 2023 को शहीद पीर अली का शहादत दिवस मनाया गया।
7 जुलाई 2023 को शहीद पीर अली का शहादत दिवस मनाया गया। राज्य सरकार ने पहली बार दुधारू पशुओं का बीमा कराने का निर्णय लिया है। पहले 5,000 पशुओं के बीमा का लक्ष्य रखा गया है। पहले साल 5,000 पशुओं की बीमा का लक्ष्य रखा गया है। 7 निश्चय 2 के तहत बिहार में दुधारू पशुओं के लिए पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की जा रही है। बीमार से पशुओं की मौत के बाद पशुपालकों को आर्थिक नुकसान कम होगा। शिक्षा विभाग में पूर्ण रूप से ई-ऑफिस प्रणाली लागू होगी। हर कागजों में स्कैनिंग और पदाधिकारियों कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने से फाइलों का निपटारा जल्द हो सकेगा। अमेरिका में रहने वाली काजल कर ने गीता में अनुवाद मैथिली में किया है। अमेरिका में रहने वाली काजल कर ने गीता का अनुवाद मैथिली में किया है। काजल कर्ण मूल रूप से जनकपुर, नेपाल की रहने वाली है। काजल कर्ण मूल रूप से जनकपुर, नेपाल की रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।